राजधानी दिल्ली के लाजवंती गार्डन में ब्रो फाउंडेशन ने अपनी धरती, अपना मान, अपना नववर्ष, अपनी शान, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की लेकर नववर्ष का मेला का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत 20 मार्च से की गई है। 21 मार्च 22 मार्च को यानी कि 3 दिवसीय ये आयोजन चलेगा। चंचल पार्क, नांगलाया, नई दिल्ली, शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, यानी कि सब परिवार आप यहां आमंत्रित है। ब्रो फाउंडेशन लगातार यहां युवाओं को, बच्चों को, परिवार को जागरूक करने में लगा है कि नया साल जो है वो हिंदू तिथि के तारीख के अनुसार चलता है। जिस दिन से चैत्र के महीने का पहला नवरात्र लगता है, उसी दिन से नव वर्ष की भी शुभारंभ हो जाता है और इसका यज्ञ कर जोरदार स्वागत किया गया नए साल का। नई पीढ़ी को जगाने के लिए यहाँ अलख जगाई जा रही है नववर्ष मेले को लेकर, जिससे यहाँ स्कूल द्वारा भजन भी गाए जाएंगे, डांडिया नाइट होगा, फूड स्टाइल लगाए जाएंगे, बाल रामलीला होगी, बॉयज शो होगा, किड्स फैशन शो होगा। तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया कि बच्चों का जो आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं, बच्चों में क्या प्रतिभा है, वो आप यहाँ पर 3 दिवसीय मेले में देख सकते हैं। लगातार यहाँ हर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नववर्ष मेला हर साल की भांति लगता है और ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ब्रेवे फाउंडेशन की बात करें तो ये छोटी सी शुरुआत हुई थी और आज इसकी संख्या हजारों में पहुंच गई है और दिन रात दिन इसमें मेंबर जुड़ने के लिए लोग उत्साह के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यह आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है नववर्ष मेला कि जिससे नई पीढ़ी को, बच्चों को जानकारी मिले कि वो नववर्ष कब मनाते हैं। इनका कहना है कि संस्था का जो 1 जनवरी से आता है वो अंग्रेजों का समय का नववर्ष है और जो हिंदुओं का नववर्ष है वो चैत्र महीने के पहले नवरात्रों से शुरू हो जाता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले का आयोजन किया गया है। इसमें झूले हैं, तमाम खेलने और कूदने के लिए व्यवस्था मेले की तरफ से की गई है। साथ ही यह संस्था के द्वारा तमाम नेतागणों को भी सम्मानित और मान सम्मान देने के लिए भी यहाँ आमंत्रित किया है। हिंदू नववर्ष मेले में यहाँ जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये अपने आप में प्रतिभा दिखा रहा है कि लोग कितने जागरूक है। संस्था के सदस्यों को कहना है कि नववर्ष को जानने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए हिंदुओं के, कि जिससे लोगों को पता लग सके, नए बच्चों को, नई जनरेशन को पता लग सके कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत कब से लागू होता है। इसीलिए वो दिल्ली सरकार से और शिक्षा मंत्री से भी अपील कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में नववर्ष को जोड़ा जाए कि जिससे नई पीढ़ी जान सके। यहाँ स्वदेशी भी की बात की गई है। सेवा ब्रेवे फाउंडेशन की तरफ से जी, आज नवरात्रों का दूसरा व्रत है और आज आपका हिंदू नववर्ष की भी मेले का आयोजन है। और किस तरीके से इस आयोजन में कितने सालों से आप ये प्रोग्राम? ये पिछले 4 सालों से हम कर रहे हैं ब्रेवे फाउंडेशन की तरफ से। इस बार हम 20, 21, 22 मार्च को कर रहे हैं विक्रमी संवत 2083 को मनाते हुए। वैसे तो हिंदू नववर्ष हमारा कल था, लेकिन हम आज से शुरू कर रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन ये मनाया जाएगा। आसपास के इलाके जनकपुरी, डी ब्लॉक, नांगलराया, सागरपुर, लाजवंती गार्डन से काफ़ी संख्या भल आती है हमारे हिंदू सनातनी भाइयों की और बहनों की। और शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। इसमें हिंदू संस्कृति से लेकर अनेक कार्यक्रम होते हैं बच्चों के द्वारा, झूले लगाए गए हैं, खान पीन का स्टॉल है। नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए व्रत का खाने का भी अरेंजमेंट किया गया है। सर, इस मेले के आयोजन में क्या थीम है इसके पीछे करने का? इसके पीछे हमारा ये थीम था कि एक बार ना हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उन सबको कम से कम ये तो पता लगे हमारा भारतीय नववर्ष कब है, हमारा हिंदू नववर्ष कब से शुरू होता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता। अब ये जैसे हमारा 2083 शुरू हो रहा है,
तो बहुत बच्चों को भी नहीं पता। पर इस बार हम उसका जोर शोर से वो कर रहे हैं प्रचार के 2000 विक्रमी संवत 2083 मेला, नववर्ष मेला। तो इससे एक बार धीरे धीरे बच्चों को में जागरूकता आएगी और बच्चों को पता लगेगा अपनी संस्कृति के बारे में और अपने नववर्ष के बारे में। दिल्ली में दिल्ली सरकार जो है हिंदू की सरकार है और शिक्षा मंत्री भी हिंदू है, तो क्यों ना आप जो लोग जो है शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करें कि इसे पाठ्यक्रम में लाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके हमारा हिंदू। हाँ हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो भी हमारे सनातन धर्म से संबंधित है, वैसे सब भारतीय हैं सब, और हमें पाठ्यक्रम में जरूर इसको लगाना चाहिए विक्रमी संवत 2083। तब धीरे धीरे बच्चों में जागरूकता आएगी और बच्चों को पता लगेगा, पूरे समाज को पता लगेगा। मैसेज देना चाहते हैं सर, हिंदू ये जो नवरात्र मेले लग रहा है, किसके लिए जागरूक अभियान चला रहे हो? जैसा कि सतेंद्र जी ने अभी बताया कि हम युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, और जिससे कि वो अपने से अगली पीढ़ी को जानकारी दे। और जो हमारा हिंदू नववर्ष भूल में चला गया था, हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 पूरे भारतवर्ष को पता चले कि हमारा असली नववर्ष जो है, हिंदू नववर्ष भी हमें कह के बताना पड़ता है, नहीं तो हमें कहना चाहिए नववर्ष, लेकिन हमें बोलना पड़ता है हिंदू नववर्ष, क्योंकि उसको किसी को समझाने के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं समझाना ना पड़े, अगली पीढ़ियों को ये पता चल जाए कि हमारा अपना नववर्ष पहले नवरात्रे से, चैत्र से लगता है, और हम इसे धूमधाम से मनाएं। जैसे कि कुछ पाश्चात्य पीढ़ियां 1 जनवरी को मनाती हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके ये उससे भी हर्षोल्लास से मनाया जाए। यही कि सबके सब आए, हिंदू नववर्ष नवरात्रे ये एक पावन समय है हमारा, सबके सब मिलकर के इसको मनाएं और हर घर में हम झंडा लहराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, मिठाई बांटें। इस तरह के कार्यक्रम हर घर में होने चाहिए, तभी जैसे यशपाल जी और सत्येंद्र जी ने बताया, नई पीढ़ी को पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि ये हमारा नववर्ष है, ना कि 1 जनवरी को जो हम आमतौर पे मनाया जाता है। बट हिंदू नववर्ष हमारा नववर्ष विक्रमी संवत 2083। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सीमा आहूजा है। आज यहाँ बी ब्रे फाउंडेशन वालों ने हिंदू नववर्ष के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। ये हिंदुओं को जागृत करने के लिए है और सभी लोग आएंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम के माध्यम से हिंदू को जागने का। सबसे पहले जागरूक हुई है, आने वाले बच्चों के लिए क्या जागरूकता अभियान चलाएंगे? हम इसको हर साल करते हैं, ये अब हमारा तीसरी बार है ना, तीसरी बार हो रहा है, तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आ भी रहे हैं, और लोग बहुत खुश भी हैं और इंटरेस्टेड भी है कि ऐसे प्रोग्राम बार बार किया करो। ऐसे हिंदू नववर्ष को लेके क्यों जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? बोलो कुछ जी। ये हिंदुओं को मेजॉरिटी में लाने के लिए, इंडिया में दूसरी कम्युनिटीज की मेजॉरिटी ज्यादा है, कन्वर्शन है, इन सब को लेके हिंदुओं को जागृत किया जा रहा है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। बहुत छोटे स्केल से शुरू हुआ था, अब तो ये काफी बड़ा स्केल में होने लग गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लो, हिंदू जागृत हो और अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को समझे, सब अच्छे से जो है, बच्चे भी आए, बड़े भी आए, हम लोग हमारी एज में भी आए, सब मिलजुल के इसको वो करें। ये बी ब्रे फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्या कहना चाहती है आप? इसके माध्यम से लोग अपने त्योहारों को, जो हमारे जो आजकल की जनरेशन को, नई जनरेशन को जिस बारे में पता नहीं है, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि सब हमारे बच्चों को पता हो, आसपास के जिन और बड़े लोगों को भी नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए कि हमारा नववर्ष इस दिन मनाया जाता है और इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। लोग इंग्लिश को ज्यादा मनाते हैं, बोलो जनवरी को, बट हमारा हिंदू नववर्ष यही कहलाया जाता है, जो हिंदुओं को जागृत करता है। इस संस्था से जुड़े हुए मेरे हस्बैंड जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? भाई उन्होंने यही जानकारी दी है कि हम इस तरह से मनाने की शुरुआत पहले मशाल यात्रा से हुई थी। पहले साल मशाल यात्रा निकाली गई थी, उसके अगले वर्ष से इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इसको मेले का रूप देंगे कि जिससे अधिक से अधिक लोग जनसंख्या में यहाँ पर आए और इसको उत्साहपूर्वक मनाएं।
आकर अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे। नववर्ष क्योंकि हमारा हिंदू खोया हुआ है, इसे अपनी संस्कृति की जानकारी नहीं है। अब हम क्या करने लगे, हम 1 जनवरी को या 31 को रात को हमारे बच्चे हैं वो आजकल नया साल मनाना शुरू कर दिया। हमारी ये जनवरी फरवरी हमारे महीने नहीं है। आने वाले हमारे बच्चों को हम